ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार उस ब्राह्मण ने श्री हरि को नमस्कार करके हाथ जोड़कर अपने मन में उठ रहे सभी प्रश्न भगवान के सामने रखे थे। वह अत्यंत विनम्रता और गदगद वचनों में बोला था, हे हरे, मैंने लगातार 4000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की। उस समय आपने स्वयं प्रकट होकर मुझसे कहा था कि हे वत्स, हमने भली भांति देख लिया है कि इस समय तुम्हें निश्चित रूप से पुत्र प्राप्त नहीं है। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर तो फिर अब मेरे मृत पुत्र को पुनः जीवित करने का क्या कारण है? कृपया करके मुझे यह रहस्य बताइए। तब श्री हरि ने जो कुछ कहा वही पवित्र प्रसंग आज आप सभी सुनिए। श्री सूत जी बोले, हे तपस्वियों, इस प्रकार जब नारद मुनि ने मधुर वचनों द्वारा श्री नारायण जी से प्रश्न किया और कहा, हे ब्राह्मण, हे तपोनिधि, उस सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न भगवान विष्णु ने क्या उत्तर दिया? कृपया करके वह सब विस्तार से कहिए। तब श्री नारायण बोले, इस प्रकार महात्मा सुदेव ब्राह्मण ने श्री विष्णु भगवान से कहा। भक्तवत्सल भगवान विष्णु ने वचनों द्वारा फिर सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न करके कहा कि हे ब्राह्मण, जो तपस्या तुमने की है वैसी तपस्या दूसरा कोई नहीं कर सकता। जिस कारण से हम तुम पर प्रसन्न हुए उसका वास्तविक रहस्य तुम नहीं जानते। यह हमारा अत्यंत प्रिय पुरुषोत्तम मास था। तुम अपनी पत्नी सहित शोक में डूबे हुए थे, परंतु उसी अवस्था में तुमने अनजाने में पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में केवल एक भी उपवास करता है वह अनंत पापों को भस्म करके दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है। सो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से तुमने प्रतिदिन प्रातःकाल, मध्याह्न और सायकाल स्नान किया। हे तपोधन, तुमको 1 महीने तक मेघ के जल से स्नान मिला और अनजाने में ही अखंड उपवास भी हो गए। शोक में डूबे होने के कारण ज्ञान और शक्ति से हीन बिना जाने ही तुमसे पुरुषोत्तम मास का सेवन और सेवा हो गई। तुम्हारी इस साधना की तुलना भला कौन कर सकता है? तराजू के एक पल्लड़े में वेदों में बताए गए सभी साधन रखे गए और दूसरे पल्लड़े में पुरुषोत्तम मास को रखा गया। देवताओं के समक्ष स्वयं ब्रह्मा जी ने उसका तोल किया, परंतु सभी साधनों से भी पुरुषोत्तम मास भारी सिद्ध हुआ। इसी कारण पृथ्वी लोक के मनुष्य पुरुषोत्तम मास का पूजन करते हैं। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र व्यापक है, फिर भी पृथ्वी लोक में इसका पूजन विशेष फल देने वाला कहा गया है। भगवान आगे बोले, हे वत्स, इस समय तुम सब प्रकार से धन्य हो, क्योंकि तुमने इस पुरुषोत्तम मास में अत्यंत उग्र और परम दारुण तप किया है। जो मनुष्य यह दुर्लभ मानव शरीर पाकर भी श्री पुरुषोत्तम मास में स्नान, दान और पुण्य कर्मों से रहित रहते हैं, वे जन्म जन्मांतर तक दरिद्रता को प्राप्त होते हैं। इसलिए जो मनुष्य हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का श्रद्धा और भक्ति से सेवन करता है वह हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान बन जाता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध वैकुंठ भवन को शीघ्र ही चले गए। पत्नी सहित सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुखदेव पुत्र को देखकर अत्यंत दिन रात प्रसन्न होने लगे। वह मन ही मन सोचने लगा, मुझसे अज्ञानवश ही पुरुषोत्तम मास का पूजन हो गया और वही पूजन आज फलदायी बन गया। जिस पुरुषोत्तम मास के सेवन और पूजन से मेरा मृत पुत्र पुनः जीवित हो उठा, वास्तव में ऐसा अद्भुत मास ना मैंने कभी देखा है और ना ही कभी सुना। इस प्रकार आश्चर्य करते हुए वह पुरुषोत्तम मास का अत्यंत श्रद्धा और विधि पूर्वक पूजन करने लगा। वह श्रेष्ठ ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित इस पुत्र को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से अपने पिता को अत्यंत प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की महान महिमा का गुणगान किया तथा अत्यंत श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु की पूजा आरंभ कर दी। उन्होंने कर्म मार्ग से मिलने वाले फलों की इच्छा का त्याग कर केवल भक्ति मार्ग में ही अपना प्रेम स्थापित किया। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर वह अपनी पत्नी सहित हवन आदि के द्वारा श्रीहरि भगवान की सेवा और आराधना करने लगा। इसके बाद वह ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित निरंतर 1000 वर्षों तक संसार के समस्त विषय सुखों का उपभोग करता रहा और अंत में भगवान श्री विष्णु के परम उत्तम लोक को प्राप्त हुआ। वह वही दिव्य लोक था जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ मानी गई है। फिर यज्ञ करने वालों को वह लोक भला कैसे सहजता से प्राप्त हो सकता है?
उस दिव्य धाम में जाकर वे दोनों पति पत्नी भगवान श्री विष्णु के समीप निवास करने लगे, जहाँ पहुंचकर किसी प्रकार का शोक शेष नहीं रहता। वहाँ के दिव्य और अलौकिक सुखों का भोग करके गौतमी और सुदेव शर्मा दोनों पुनः इस पृथ्वी लोक में आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़ नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए हो। पुरुषोत्तम मास के सेवन और पूजन से सभी सिद्धियों को प्राप्त करके तुमने यह महान पद पाया है। हे राजन, यह आपके पूर्व जन्म की पति देवता गौतमी ही पटरानी है। हे राजन, आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने आपको कह दिया। और सुख पक्षी तो पूर्व जन्म में जो तुम्हारा पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध था, जिसे स्वयं श्री हरि भगवान ने पुनः जीवित किया था, वह 12,000 वर्षों तक आयु को भोग करके अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। वह एक समय वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठा हुआ था। तभी उसने अपने पूर्व जन्म के पिता तुमको वहां आता हुआ देखा। मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दिव्य विश्वरूपी सर्प से दूषित संसार में मग्न इस प्रकार अपने पिता को देखकर वह शुक पक्षी अत्यंत करुणा से भर गया। वह विचार करने लगा, यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं दूंगा तो मेरा बंधन होगा। जो पुत्र अपने पिता को नरक से बचाए वही सच्चा पुत्र कहलाता है। आज मेरा यह ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए अपने पूर्व के जन्म के पिता का उपकार करूंगा। इस प्रकार सोचकर वह दिव्य पक्षी अपने वचनों में बोला, हे पाप रहित राजन, आपने जो भी कुछ पूछा था वह सब मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद मैं पापों का नाश करने वाली पवित्र सरयू नदी की ओर जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस यशस्वी राजा दृढ़ के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं के राजा ने महर्षि वाल्मीकि मुनि को नमस्कार किया और विनम्र होकर कुछ वचन कहे। उसने जो भी कुछ कहा उसका अद्भुत और पवित्र वृत्तांत आप सभी अब अगले अध्याय में अवश्य सुनिएगा। उम्मीद है कि हर बार की तरह आज की यह पावन कथा भी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।